भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। जब भी किसी का विवाह तय होने की बात आती है, घर परिवार में एक शब्द बहुत सुना जाता है, मांगलिक दोष, जिसे मंगल दोष भी कहा जाता है। कई परिवार इस दोष के नाम से डर जाते हैं, रिश्ता तक तोड़ देते हैं, जबकि जरूरी यह है कि पहले इसे सही तरीके से समझा जाए। मांगलिक दोष आखिर होता क्या है, ये कैसे बनता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या इसके कोई उपाय हैं? अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आप सभी को ये बातें जानना जरूरी है। इसलिए आइए मंगल दोष को सरल हिंदी में विस्तार से समझा जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय आसमान में जो राशि क्षितिज पर उदय होती है, उसे ही उस व्यक्ति की लग्न राशि कहा जाता है। इसी लग्न राशि से कुंडली के सभी भाव यानी कि घर तय होते हैं। कुंडली में नवग्रह अलग अलग भावों में बैठे रहते हैं और इन्हीं की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ योग बनते हैं। इन्हीं योग में से एक योग है मंगल दोष या मांगलिक दोष। इस दोष का संबंध विशेष रूप से विवाह और वैवाहिक जीवन से माना गया है। यदि मंगल ग्रह कुंडली के कुछ खास भावों में स्थित हो तो इस स्थिति को मांगलिक दोष कहा जाता है और माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी, रुकावट, तनाव और मनमुटाव जैसी समस्याएं अधिक आ सकती हैं। अब मांगलिक दोष कैसे बनता है, ये समझिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी भी जातक की लग्न कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित होता है तो वह व्यक्ति मांगलिक दोष वाला माना जाता है। पहला भाव स्वयं व्यक्ति और उसके स्वभाव का, चौथा भाव घर परिवार और गृहस्थ सुख का, सातवां भाव विवाह और जीवन साथी का, वहीं आठवां भाव वैवाहिक जीवन की स्थिरता और अचानक घटनाओं का भाव कहलाता है, जबकि 12वां भाव व्यय, मानसिक तनाव और दूरियों का कारक माना जाता है। जब मंगल जैसे उग्र ग्रह इन भावों में अशुभ रूप से बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के विवाह में बार बार रुकावटें, रिश्तों के टूटने की संभावना, पति पत्नी के बीच झगड़े, अहंकार, गुस्सा और आपसी मतभेद बढ़ने की आशंका मानी जाती है। इसलिए किसी भी लड़के या लड़की की शादी से पहले कुंडली मिलान में मंगल दोष का विशेष महत्व दिया जाता है, जो कि सबको देखना बहुत जरूरी है। अब ये समझ लेते हैं कि मंगल दोष की वजह से क्यों आती है विवाह में बाधा और तनाव। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, जोश, क्रोध और संघर्ष का ग्रह माना जाता है। जब यह ग्रह वैवाहिक भाव से जुड़े स्थानों पर गलत स्थिति में होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जिद, गुस्सा और कठोरता बढ़ सकती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे भी बहस और टकराव होने लगता है। कई बार विवाह होने में अनावश्यक देरी होती है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या शादी के बाद भी घरों में शांति की जगह तनाव का माहौल बन सकता है। कुछ परिस्थितियों में परिवारों के बीच मनमुटाव या अलगाव जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। हालांकि यह भी सच है कि केवल मंगल दोष होने से ही सब कुछ बिगड़ जाए यह जरूरी नहीं, क्योंकि पूरी कुंडली, शुभ ग्रहों की स्थिति और व्यक्ति का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। अब मांगलिक दोष के क्या क्या प्रकार होते हैं ये भी समझ लीजिए। जी हाँ, मंगल दोष एक ही रूप में नहीं बनता, बल्कि इनकी स्थिति और गणना के आधार पर इनके अलग अलग प्रकार माने जाते हैं। मुख्य रूप से चंद्र मांगलिक दोष और आंशिक मांगलिक दोष का उल्लेख अधिक मिलता है। अब ये समझ लेते हैं कि चंद्र मांगलिक दोष क्या होता है।
दरअसल जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से गिनकर मंगल ग्रह 1, 2, 4, 5, 7, 8 या 12वें भाव में हो तो उसे चंद्र मांगलिक दोष कहा जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, जबकि मंगल ऊर्जा और क्रोध का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मानसिक तनाव, भावनात्मक उलझन, गलतफहमियां और अनावश्यक झगड़े बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच भावनाओं का तालमेल कम हो जाता है और मन में असुरक्षा या बेचैनी की भावना बढ़ सकती है। आप जान लीजिए कि आंशिक मांगलिक दोष क्या होता है। आंशिक मांगलिक दोष मंगल दोष का हल्का रूप माना जाता है। जब कुंडली में मंगल ग्रह 1, 2, 4, 7 या 12वें भाव में हो तो कई ज्योतिषाचार्य इसे आंशिक मांगलिक दोष मानते हैं, खासकर तब जब अन्य ग्रह मजबूत हो। इस दोष में मंगल का असर तो रहता है, लेकिन उतना गंभीर नहीं होता जितना पूर्ण मांगलिक दोष माना जाता है। माना जाता है कि सही उपाय और समय के साथ इसका प्रभाव कम हो जाता है और लगभग 28 साल की उम्र के बाद इसका असर धीरे धीरे घटने भी लगता है। यदि शुभ ग्रह मंगल पर अच्छी दृष्टि डाल रहे हो तो इसका अशुभ प्रभाव और भी जल्दी कम हो सकता है। अब हमने बात कर ली कि मांगलिक दोष क्या होता है और इसके प्रकार कैसे होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मांगलिक दोष होने पर विवाह में कैसी कैसी परेशानियां आती हैं। आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि जब किसी की कुंडली में मांगलिक दोष हो और बिना सही समझ व ज्योतिष सलाह के कुंडली मिलान कर दिया जाए तो विवाह में कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे शादी में बार बार देरी होना, रिश्ते बनकर टूट जाना, शादी के बाद पति पत्नी के बीच अहंकार, गुस्सा और अविश्वास बढ़ना, जहां तक कि दोनों परिवारों के बीच भी मनमुटाव इस बीच बढ़ने लगता है। कुछ मामलों में हालात अलगाववाद वाले हो जाते हैं। इसी वजह से पारंपरिक परिवारों में मांगलिक दोष को गंभीरता से देखा जाता है और अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही विवाह का निर्णय लिया जाता है। मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित कई उपाय भी बताते हैं। उनमें से कुछ बातें हैं जो विशेष हैं, वो सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक दोष पूरी तरह अटाल नहीं है। इसके लिए कई पारंपरिक उपाय माने जाते हैं। इनका उद्देश्य ग्रहों के अशुभ असर को कम करना और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बढ़ाना है। वट सावित्री व्रत और मंगला गौरी व्रत करने की सलाह। जी हाँ, अगर किसी का विवाह मंगल दोष वाले जीवन साथी से हो गया है तो उसे वट सावित्री व्रत और मंगला गौरी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इन व्रतों को नियम, श्रद्धा और विधि से करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही रुकावटें, तनाव और अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख से जुड़ा माना जाता है, जबकि मंगला गौरी व्रत सुहाग, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख को मजबूत करने वाला माना गया है। दूसरा और सरल उपाय जो कि सभी ज्योतिषाचार्य और पंडित बताते हैं, युवती के लिए पीपल के पेड़ से विवाह करने की सलाह। जी हाँ, यदि किसी युवती की कुंडली में मंगल दोष हो तो पारंपरिक मान्यता के अनुसार उसके वास्तविक विवाह से पहले पीपल के पेड़ से प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। यह आमतौर पर गुप्त रूप से या परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी में किया जाता है। माना जाता है कि इससे मंगल दोष का बड़ा हिस्सा शांत हो जाता है और बाद में जब युवती की शादी किसी मांगलिक दोष रहित वर से होती है तो वैवाहिक जीवन पर दोष का असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे किसी भी उपाय को अपनाने से पहले किसी अनुभवी और विश्वसनीय ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना बहुत जरूरी माना जाता है। मांगलिक दोष के और भी अधिक उपाय हैं, जैसे मंगल दोष की पूजा कराना। भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां मंगल दोष की पूजा कराई जाती है और साथ ही हमारे पंडित और ज्योतिषाचार्य सलाह भी देते हैं कि जो व्यक्ति मांगलिक है उसकी किसी मांगलिक व्यक्ति से ही शादी कराई जाए। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हैं तो विश्वसनीय ज्योतिषाचार्य से या पंडित से सलाह जरूर आपको लेनी चाहिए। मांगलिक दोष हो या कोई भी दूसरा दोष, इसे जीवन का अभिशाप समझकर डरना नहीं चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शन देता है, डराने के लिए नहीं बना है। केवल मंगल दोष देखकर किसी का रिश्ता ठुकरा देना या किसी को अशुभ मान लेना उचित नहीं है। कुंडली को हमेशा संपूर्ण रूप से देखना चाहिए। बाकी ग्रहों की स्थिति, शुभ योग, दशा, गोचर और सबसे बढ़कर व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी उतने ही जरूरी हैं। विवाह सिर्फ ग्रहों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान, समझ, विश्वास और प्रेम से सफल होता है। मांगलिक दोष को समझदारी से, सही जानकारी और उचित उपायों के साथ संभाला जाए तो यह वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं बल्कि सावधानी और सजगता का संकेत बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब मंगल दोष या मांगलिक दोष के बारे में सरल तरीके से समझ सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।